आपको दिख रहा होगा यूज्ड टू का प्रयोग। क्या लिखा है? यूज्ड टू का प्रयोग। तो जैसे हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते आए हैं अब तक, उसी तरह से यह भी हमको सीखना है, लेकिन ये थोड़ा सा हट के उससे है। इसमें आपको लिखा हुआ है, दिख रहा है यूज्ड टू, ठीक ना? तो यूज्ड टू का प्रयोग कब होता है, यही चीज समझना है। अगर ये चीज आप समझ लिए तो आप यूज्ड टू का प्रयोग कर लेंगे। इसके प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं है, बस समझना कठिन है कब होगा। दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, जरा इसको पढ़िए। मैं सुबह में क्रिकेट खेला करता था। मैं सुबह में क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूं। ये चीज क्या बता रहा है? यानी कि आप पहले क्रिकेट खेला करते थे, इसका मतलब कि आपकी ये आदत थी। क्या दिखा रहा है? आदत को दिखा रहा है, हैबिट को दिखा रहा है। आप पहले क्रिकेट खेला करते थे, ये आपकी आदत थी। रीमा प्रतिदिन विद्यालय जाया करती थी, यानी कि रीमा प्रतिदिन विद्यालय जाया करती थी, अब नहीं जाती है। उसकी एक तरह से आदत थी, ठीक। तो जब इस टाइप का सेंटेंस आता है तो उसमें हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है, यह भी जान लीजिएगा। इसका प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। जो बीती हुई आदतें होती हैं उनको दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब बनेगा कैसे इसका ट्रांसलेशन, तो ध्यान दीजिएगा। मैं सुबह में क्रिकेट खेला करता था। मैं कौन सा काम करता था? खेलने का काम करता था। कौन सा काम करता था? खेलने का काम करता था। ये हमारा वर्ब है। कौन खेलता था? मैं खेलता था। ये सब्जेक्ट हुआ। क्या खेलता था? क्रिकेट खेलता था। ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो खेलना है ये आदत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आदत दिखा रहा है। पास्ट टेंस की भूतकाल की अवस्था को बता रहा है। जब ये आदत को दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है, तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू, ये आदत दिखाने वाला वर्ड हमने प्रयोग कर लिया, आई यूज्ड टू। अब इसके आगे आपका वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैं कौन सा काम करता था? कौन सी आदत थी? खेलने की आदत थी। तो आई यूज्ड टू प्ले। आई यूज्ड टू प्ले हो गया। क्या खेलता था? क्रिकेट। यानी कि इस वर्ब के बाद किसका प्रयोग होगा? ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा ना। तो CRICKET, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट सुबह में इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, ठीक। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया? उसी तरह से सीमा प्रतिदिन विद्यालय जाया करती थी। अभी हम इसका निगेटिव भी बताएंगे। निगेटिव दो तरह से बनेगा, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। रीमा प्रतिदिन विद्यालय जाया करती थी। तो रीमा कौन सा काम करती थी? जाने का काम करती थी ना। तो ये जाने का काम करती थी, तो ये चीज क्या दिखा रहा है? आदत दिखा रहा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो कैसे होगा? रीमा यूज्ड टू, जाना किसके माने होता है? गो माने। रीमा यूज्ड टू गो टू स्कूल प्रतिदिन, एवरी डे। एवरी डे। रीमा यूज्ड टू गो टू स्कूल एवरी डे। रीमा प्रतिदिन विद्यालय जाया करती थी। ऐसा हो गया। अब अगर आपको इसका निगेटिव बनाना हो, रीमा प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाया करते थे, मैं सुबह में क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो कैसे बनाएंगे? तो इसका हम दो तरह से आपको बता दे रहे हैं। एकदम आसान तरीका है।
अगर इसमें नाट आ गया, रीमा सुबह में क्रिकेट नहीं खेला करती थी। हम यहाँ पे नहीं जोड़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट नहीं खेला करती थी। रीमा प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाया करती थी। हमने इसमें क्या कर दिया, नहीं जोड़ दिया ना। अब आपको कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है। आई यूज्ड टू प्ले लिखे हैं ना, तो यूज्ड टू के बीच में यहीं पे नॉट जोड़ दीजिए। ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, यूज्ड टू के बीच में नॉट जोड़ दिया। आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग नेगेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो इसमें भी नॉट जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, नॉट जोड़ दीजिए। तो रीमा यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे। रीमा प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाया करती थी। क्लियर हो गया ना। अब इसका तो एक तरीका रहा, दूसरा तरीका क्या है नेगेटिव बनाने का, तो इसको अगर हम चाहें तो इसका नेगेटिव बनाने का एक तरीका और है। कहाँ लिखे, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका दूसरा तरीका जो है ऐसे हो सकता है, इसमें हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो रहा है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड होती है। तो हम डिड का प्रयोग करके बना सकते हैं। कैसे, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। जब डिड का प्रयोग होगा तो यह फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो या तो आप ऐसे बनाइए या तो वैसे बनाइए, दोनों में से कौन आसान है, दोनों आसान है। इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा रीमा डिड नॉट यूज टू गो। इसी में बना दें क्या, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। इसका हो जाएगा रीमा डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे जगह कम पड़ रही है, ठीक। तो रीमा डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे बन गया। अब इसका नेगेटिव बनाने का आपने कितना तरीका सीख लिया, दो तरीका सीख लिए कि नहीं सीख लिए, सीख लिए ना। एक में डिड का प्रयोग करके और दूसरा है बिना डिड वाला, बना लेंगे। अब तीसरा चीज है, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव तो हो गया, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे इसी में समझा दे रहे हैं। अगर दे दिया, इसको थोड़ा सा हम ये चीज मिटा करके नॉट वाला क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक ना, फिर इसमें समझा रहे हैं। चलिए अब इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो स्टॉप कर दें। चलिए ओके।